हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन इन होम में। चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने टेरेस गार्डन पे और मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी और गार्डन के साथ साथ कुछ हार्वेस्टिंग भी है। और हार्वेस्टिंग के साथ फ्रेंड्स जो विंटर सीजन की तैयारी है उसकी भी बात करेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए, कैसे हमें विंटर सीजन की तैयारी करनी है, जो वेजिटेबल्स हमारी ताकि विंटर में बहुत अच्छी हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर प्लांट आपने दिखा देती हूँ। एक जोरा का प्लांट है, आप लोग लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है ये प्लांट, हार्डी होता है। तो देखिए, और यहाँ पे लगी हुई है मेरी कुछ सब्जियों में भिंडी आप लोग देख रहे होंगे। हालांकि मैं बहुत दिनों से इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, मैं लगभग लास्ट अप्रैल और मई से हार्वेस्टिंग भिंडी की कर रही हूँ। और मुझे काफ़ी बढ़िया इस बारिश के सीज़न में जो है तो एक भी बार मार्केट से भिंडी नहीं खरीदनी पड़ी। और यहाँ जो सब्जियाँ लगी हैं वो तो मुझे नहीं लानी पड़ी फ्रेंड्स। इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मुझे मिली है, मैंने खुद नहीं सोचा था। और सबसे अच्छी बात, मैं खुश हूँ इस वजह से फ्रेंड्स कि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी खर्च नहीं किया था और सिंपल तरीके से मैंने जो है तो गार्डनिंग की हुई थी। और कुछ पौधे तो मैंने इतने छोटे इसमें ग्रो बैग में ग्रो किए हुए हैं कि जो बहुत ही कम ऊंचाई है। आप पालक उगाने वाले ग्रो बैग जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जिनकी ऊंचाई कम होती है, 24 बाई 6 इंच के शायद हैं। 24 उनकी चौड़ाई है और 6 ऊंचाई है। तो इस तरीके के ग्रो बैग में भी भिंडी के पौधे हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं, बहुत अच्छे से इस तरीके की मुझे हार्वेस्टिंग मिली है। तो वो कैसे मिली है मैं आप लोग को बता देती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि आपके यहाँ बहुत अच्छी सब्जियाँ मिले, तो बहुत अच्छी सब्जियाँ भी मिलती हैं। बस कुछ बातें हैं जो आप लोग अगर ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे जो भी आप प्लांट लगाएंगे अपने गार्डन में तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये टेरेस गार्डन है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि ये टेरेस गार्डन नहीं है, ये नीचे का फ्लोर है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये टेरेस गार्डन ही है। हमने छत पे ही सब्जियां उगाई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो भिंडी, जैसे मैंने कहा, छोटे से छोटे ग्रो बैग में, बहुत ही कम ऊंचाई वाले ग्रो बैग में भी भिंडी के पौधे उगाए जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। अगर उन बातों को आपने ध्यान रखा तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और देखिए, ये भिंडी जो लगी हुई हैं, तो जिन भिंडियों में अब लगभग लग रहा है हमें कि इनको अब हटा देना चाहिए, तो मैं समय समय पे अब इन पौधों को हटा भी रही हूँ, क्योंकि हमें विंटर की तैयारी करनी है। और विंटर की तैयारी करने के लिए इन पौधों की हार्वेस्टिंग करने के बाद, हालांकि इनकी हार्वेस्टिंग ऐसे प्लांट होते हैं कि जो एक का दो ऐसे फ्रूटिंग करते ही रहते हैं, जैसे भिंडी आती रहती हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा लालच कम करना होगा और अगले सीजन की तैयारी के लिए हमें अब धीरे धीरे इनको हटाना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी विंटर की सीज़न की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अपनी जो सब्जियां हैं, जो पौधे ख़राब हो रहे हैं, उन पौधों को हटाइए और मिट्टी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। तो मिट्टी को जैसे ही रेस्ट मिलेगा थोड़ा सा, और बारिश रुक रुक के अब हो रही है, लगातार बारिश भी अब नहीं हो रही है, तो जैसे धूप निकले तो आप मिट्टी को धूप दिखाइए, धूप दिखा के प्रॉपर तैयार करके रखिए। और इसी टाइम पे ढेर सारा आपके गार्डन से निकलेगा कचरा, यानी कि गार्डन वेस्ट, तो उसको भी रेडी करके रखिए और फटाफट ग्रो बैग में भर भर के और ऊपर से मिट्टी डालते जाइए। कोई खाद मत डालिए, कुछ भी मत डालिए, बस आप थोड़ा सा सरसों खली और एक गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट एकत्रित करिए और इससे ही ग्रो बैग भरिए। बहुत ही बढ़िया सब्जियां मिलेंगी। आप लोग, यकीन नहीं है दोस्तों तो करके देखिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं 2 करेले भी मेरे हार्वेस्ट हो चुके हैं और ये लगी हुई है बरबटी। तो जितनी ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जितनी बेलें हैं, बरबटी की है, लौकी की है, जो भी हैं, ये सारा वेस्ट जो आप लोग को दिख रहा है, हरी भरी बगिया दिख रही है, जब हम इस बगिया को हटाएंगे तो इसका एक भी कचरा मैं फेंकने वाली नहीं हूँ फ्रेंड्स। ये सारे ग्रो बैग में ही जाएंगे हमारे और फिर उसी पे उगेगी हमारी विंटर की बहुत ही बढ़िया सब्जियाँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगी। एक पपीता का प्लांट आप लोग देख रहे होंगे, ये बिल्कुल वेस्टेज में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ आप लोग देखिए बहुत ही बढ़िया हो रही है। हालांकि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, मैं आप लोग को किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं फिलहाल हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो ये बरबटी हैं तो लगी हुई हैं, तो इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, तो थोड़ा जल्दी में भी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ।
तो इनको थोड़ा सा देख देख के भी हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि जैसे विंटर के तैयारी के लिए हमें जैसे जैसे इनकी फ्रूटिंग कम होगी अब धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी समय से इनकी फ्रूटिंग जो है हमें मिल रही थी, तो हमें जो इनकी बेलें हैं इनको कट करना है, कट करके रखना है। और जैसे ही धूप निकले तो इन बेलों को थोड़ा सा सुखा लीजिए, पूरा हरा मत डालिए, और फिर इसके बाद ग्रो बैग में नीचे भरिए, ऊपर से मिट्टी डालिए और सरसों खली, और बस छोड़ दीजिए। इस तरीके से मिट्टी भर भर के रखते जाइए और अपने जो पौध है विंटर सीजन के उनको तैयार करना स्टार्ट करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी और पौधे भी आपके रेडी होते रहेंगे। जैसे जैसे प्लांट रेडी होते जाएं आप लगाते जाएं, इस तरीके से विंटर सीजन की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अभी तो देखिए कुछ प्लांट तो हमने हटाए हैं, कुछ ये भिंडी आप लोग देख सकते हैं जो सीधे सीधे डंडे जैसे हो गए हैं, और इसकी ग्रोथ आप लोग देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लंबे जो इसके पौधे हुए हैं, भिंडी के पौधे बहुत बड़े बड़े हुए हैं। ये लग ही नहीं रहे कि टेरेस गार्डन से बहुत लंबे और बहुत मोटे पौधे हुए हैं। तो इस तरीके से सब्जियां ग्रो होती हैं। अगर किचन वेस्ट जो होता है वो हमारा खाद का काम करता है, और इससे हमें खाद जो है तो बाहर से नहीं लानी पड़ती, उसी में हमारी सब्जियां जो है तो काफ़ी बढ़िया ग्रो होती रहती हैं। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, और देखिए यही मैं बात कर रही थी कि इस तरीके से आप सब्जियां लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप लोग देखें, और यहाँ पे कुछ हार्वेस्टिंग के साथ हमने क्यारी भी बनाई हुई थी। तो अब समय समय पे अगर आप क्यारी में भी सब्जियां लगाते हैं तो उनको भी जैसे ही सीजन ख़त्म हो, ऑफ हो, तो आप इनको हटाएं और थोड़ा सा मिट्टी को आराम दें और फिर सब्जियां लगाएं, तो देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अभी भी बीन्स लगी हुई हैं, और इस बार की जो बीन्स है फ्रेंड्स बहुत अच्छी हुई हैं। और जब इस तरीके की बीन्स अगर आपको अच्छा बीज मिलता है जिससे अच्छी पैदावार मिली हो, तो आप उसको एक अच्छा भी बीज स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब पक जाते हैं तो इनको स्टोर कर लें और अगली बार बीज आपके काम आएंगे। तो देखिए भिंडी इतनी ऊपर है कि मुझे मिल भी नहीं रही है, मुझे पौधे लटका करके तोड़ने पड़ रहे हैं। तो इतनी बढ़िया जो सब्जियां हैं तो मेरे टेरेस गार्डन से मिली हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी आप लोग भी करते जाइए, तो बहुत अच्छी आपकी सब्जियां ग्रो होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।